जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो जॉब नहीं कर रही हैं, जिन्हें जॉब नहीं मिला है या वो घर पे हैं और अगर अपने कैरियर में कुछ ग्रोथ लाना चाहती हैं, तो ये इंटर्नशिप उन्हीं के लिए लेके आई गई है। तो ये इंटर्नशिप पूरे 1 साल की रहेगी। तो आप सोच के देखिए 1 साल की आपको इंटर्नशिप मिलेगी, आप बहुत कुछ करना सीख जाएंगे। वहाँ रेगुलर एम्प्लॉय आप हैं तो आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई नहीं कर सकती। तो ये इंटर्नशिप उन्हीं के लिए है जिनके पास कोई जॉब नहीं है, वो जॉब लेना चाहते हैं, तो ये इंटर्नशिप उन्हीं के लिए वो अप्लाई करेंगे। उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ महिलाएं, पुरुषों का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप भरेंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी आप लोगों का हो जाए। तो ये प्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटर्नशिप और सिर्फ महिलाओं के लिए। प्लीज पे अटेंशन। महिलाएं साइंस और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, उनको ट्रेन करना इसका एम है। कैसे सबमिट करना मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स होकर बस वीडियो देखिए। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंटर्नशिप लेके आया हूँ। आप ये जानेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि ये इंटर्नशिप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप इस पूरे वीडियो को जरूर से देखिए। आप समझ पाएंगे कि इस इंटर्नशिप में ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए मैं ये शब्द बोल रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप है। तो जरा ये देखते हैं, ये इंटर्नशिप निकल के आई हुई है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है। ये इंटर्नशिप निकल के आई हुआ है पेटेंट फैसिलिटेटिंग सेंटर में, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है PFC। इसके अंदर ही निकल के आई है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटर्नशिप है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इससे भी खास बात क्या है, इससे खास बात ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वुमेन साइंटिस्ट स्कीम है। वुमेन साइंटिस्ट स्कीम का क्या मतलब है जरा मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए अगर मैं इसे बड़ा करता हूँ ना, ये है वुमेन साइंटिस्ट स्कीम है। वुमेन साइंटिस्ट स्कीम के अंदर ये निकाली गई है। मींस ये जो इंटर्नशिप है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, महिलाओं के लिए है, वुमेन्स के लिए है। तो और वो इंटर्नशिप किसके तरीके से है, वुमेन साइंटिस्ट इंटर्नशिप स्कीम के तहत में ये निकल के आई हुई है। इस पूरे इंटर्नशिप की मैं जरा डिटेलिंग आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, एडवर्टीजमेंट भी दिखा देता हूँ, डेट ऑफ स्टार्टिंग, डेट ऑफ एंडिंग, हाउ टू अप्लाई, एवरीथिंग, और आपको मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दूंगा। सारी भी चीज मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। अब देखते हैं अभी इसी इंटर्नशिप में अगर मैं आऊंगा तो मैं आपको जरा डिटेल एडवर्टीजमेंट दिखा देता हूं कि ये कैसे क्या है। तो आपको करना क्या है, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट के ऊपर लैंड करेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आइएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें ऐसे दे रहेंगे, बट आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं आपको डिटेल बताता हूँ। आपको देखिए लिखा वेलकम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और यहाँ पे किसी एक नारी शक्ति की खूबसूरत सा चेहरा बना हुआ है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे लिखा क्लिक हियर फॉर डिटेल एडवर्टीजमेंट। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको ये एडवर्टीजमेंट, जो ये इंटर्नशिप की ना पूरी एडवर्टीजमेंट खुल जाएगी। यहाँ पे देखिए ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप जो भी हिंदी में देख सकते हैं आप प्लीज देखिएगा। जरा मैं इंग्लिश वाली पे, नीचे इंग्लिश में दिया है तो यहीं पे मैं आता हूँ, आपको पूरी डिटेल एक एक करके बताता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर ये इंटर्नशिप आएगी। कहाँ पे है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड साइंस टेक्नोलॉजी, और किसका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये वाइस किरण डिवीजन के तहत में है। तो ये प्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटर्नशिप और सिर्फ महिलाओं के लिए। प्लीज पे अटेंशन। आप अगर एक बार हो जाएंगे इसमें तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा वाइज इंटर्नशिप इन IPR, और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल फॉर एप्लीकेशन 2023 के लिए। और ये किसके तहत है, वुमेन साइंटिस्ट स्कीम के लिए। मतलब कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, या जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो जॉब नहीं कर रही हैं, जिन्हें जॉब नहीं मिला है या वो घर पे हैं और अगर अपने कैरियर में कुछ ग्रोथ लाना चाहती हैं, तो ये इंटर्नशिप उन्हीं के लिए लेके आई गई है। तो ये इंटर्नशिप पूरे 1 साल की रहेगी। तो आप सोच के देखिए 1 साल की आपको इंटर्नशिप मिलेगी, आप बहुत कुछ करना सीख जाएंगे, वहां पे एक्सपीरियंस सीख जाएंगे, वहां से फिर आपको दूसरी भी जॉब मिलना बहुत आसान हो जाएगी। तो आप इस समझिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत है, वहां से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और हर मंथ पैसे भी मिलेगा। वो भी मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताऊंगा कि हर मंथ कितना और किसको मिलेगा। तो देखिए वुमेन साइंटिस्ट के स्कीम के अंडर में ये स्कीम है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर इनवाइट वुमेन साइंटिस्ट फॉर सिलेक्शन अंडर वाइस इंटर्नशिप, ये सब लिखा हुआ आप देख लीजिए। को अलग अलग पूरे कंट्री के लिए ये किया गया है। और ये है क्या, देखिए सरकार ऑन जॉब ट्रेनिंग इन वेरियस सेंटर इन अ कंट्री। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको वहां पे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। अगर मैं इसी में आता हूँ तो आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वुमेन इन एज ग्रुप 24 to 45। अगर आपकी उम्र, वो महिलाएं जो 25 से 45 की उम्र की हैं, वो इसे अप्लाई कर सकती हैं। तो काफी बड़ा एज ग्रुप दिया गया है, 25 से 45, काफी है। प्लीज इसमें अगर आप आती हैं तो अप्लाई कीजिए। और जिनके पास क्या होना चाहिए, हैविंग PG, या तो आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या आपको PhD होना चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। कोई भी, अभी मैं आपको डिग्री डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। बहुत सारे डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपका PG हो, PhD हो, या कोई इक्विवेलेंट डिग्री हो। किसमें, बेसिक एंड एप्लीकेशन अप्लाइड साइंस में। किसमें होना चाहिए, बेसिक एंड अप्लाइड साइंस में आपकी अगर PG है, PhD है, या कोई इक्विवेलेंट डिग्री है। डिग्री के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। आर एलिजिबल टू अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन इन परमानेंट, अगर आप कहीं पे परमानेंट काम कर रही हैं, या रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉय हैं, या फिर
टेम्परेरी बेस पे काम कर रही हैं, मींस अगर आप कहीं पे परमानेंट है और रेगुलर एम्प्लॉय हैं, परमानेंट अगर रेगुलर एम्प्लॉय आप हैं तो आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई नहीं कर सकती। तो ये इंटर्नशिप उन्हीं के लिए है जिनके पास कोई जॉब नहीं है, वो जॉब लेना चाहते हैं, तो ये इंटर्नशिप उन्हीं के लिए, वो अप्लाई जरूर करें इसमें, ठीक है, आर एलिजिबल है। अब देखिए, अब लिखा हुआ द स्टिपेंड बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन फॉर 1 ईयर ट्रेनिंग वाइज। अब देखिए ये इंटर्नशिप ना 1 साल के लिए लाई गई है, तो आपको 1 साल काम करना है, काफी लॉन्ग ड्यूरेशन है, ढेर सारी चीजें आप सीख जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि आपको फ्री में सिखाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा इनको नहीं है, ये आपको पैसे भी देंगे। देखिए कौन कौन डिग्रियां क्या क्या चाहिए, या तो आप एमएससी होनी चाहिए, अगर आप एमएससी होंगे बेसिक्स में एमएससी है, बेसिक्स में या अप्लाइड साइंस में है, या फिर अप्लाइड साइंस में आप एमएससी कर रखे हैं, या फिर आपने कोई बीटेक कर रखा है, डिग्री मेंशन नहीं, आपने बीटेक कर रखा है काफी है, बीटेक कर रखा, या फिर आप एमबीबीएस हैं या इक्विवेलेंट हैं, जो ये डिग्री होल्ड कर रही होंगी नारी शक्तियां, उन सबको मिलेगा 25,000 पर मंथ, ठीक है। लेकिन जो इससे भी ज्यादा है, अगर किसी ने एमफिल कर रखा है, एमटेक कर रखा है, एम फार्मा कर रखा है, एमवीएससी और इक्विवेलेंट कुछ कर रखा है, तो उसको 30,000 रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे। मीन देख रहे हैं आप। अगला है, अगर आपने पीएचडी कर रखा है बेसिक्स अप्लाइड साइंस और इक्विवेलेंट में, पीएचडी कर रखा है बेसिक्स और अप्लाइड साइंस में, या फिर उसके इक्विवेलेंट में कोई आपने डिग्री ले रखी है, तो आपको 35,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। तो ये एक इंटर्नशिप है जिसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और साथ में ये आपको हर मंथ स्टेपन या सैलरी के तौर पर ये पैसे आपको दिए जाएंगे। अप्लाई करना होगा ना, एप्लीकेशन सबमिशन, एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन, ये सिर्फ आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। और कहाँ पे है, कहाँ पे जाके सबमिट करेंगे, ये रही आपकी वेबसाइट, ये रहा, ठीक है, टिफैक www.tifacc.org.in पे जाके आपको इसको ऑनलाइन सबमिट करना। कैसे सबमिट करना मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स होकर बस वीडियो देखिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन अगर आप इससे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ये, और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट डेट फॉर अप्लाई द इंटर्नशिप, लास्ट डेट है 31 मई तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात को समझ लीजिए, टेंशन मत लीजिए, सारी डिटेल को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ये बात आपको समझ में आ गई। ये बेसिक्स डिटेल है, अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, ये इस वेबसाइट पे आपको आना है। तो मैं वहां पे कैसे गया था, एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आप वहां पे जाएंगे, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अब एक एक चीज को हम देख लेते हैं, जरा इस इंटर्नशिप के बारे में देखते हैं। मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। अब ये देखिए ये क्यों इंटर्नशिप लाई गई है, मैं बता देता हूँ। ये इस इंटर्नशिप का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा टू ट्रेन द वुमेन हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखिए इस ट्रेनिंग का, इस इंटर्नशिप का एम है कि जो महिलाएं हैं ना उनको ट्रेंड किया जाए, उनको ट्रेंड किया जाए किस 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 चीज में, उनको साइंस में और टेक्नोलॉजी में। जो भी महिलाएं साइंस और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं उनको ट्रेन करना इसका एम है। दूसरा क्या, टू डेवलप अ कोर प्रोफेशनल, आपको एक प्रोफेशनल बनाया जाएगा, आपको स्किल सिखाई जाएगी, और वेल वर्स्ड विद ऑल द डायमेंशन ऑफ आईपीआर लॉज। देखिए आईपीआर के तहत जितने भी आईपीआर के लॉ होते हैं ना, वो सब आपको वहां पे सिखाए जाएंगे। तीसरा क्या है, टू एम्पावर वुमेन साइंटिस्ट, और जो भी ना महिलाएं होती है जनरली वो पढ़ लेती हैं ड्यू टू द मैरिज, और जो भी सिचुएशन बनती है वो आगे अपने अपने कैरियर को कैरी नहीं करती हैं। तो इसी वजह से जो लोग ऐसे रह गई हैं महिलाएं, जो लोग अभी पढ़ी लिखी तो हैं, एजुकेटेड तो, बट कुछ कर नहीं रही हैं, उनके लिए इंटर्नशिप लेके आई गई है। तो यहाँ पे लिखा टू एम्पावर द वुमेन साइंटिस्ट, वुमेन साइंटिस्ट को एम्पावर करना है, और टेक्नोलॉजिस्ट में टू ओपन अप द न्यू कैरियर एवेन्यू, तो उनके लिए एक नया कैरियर दिया जा सके, किसमें, इन आईपीआर में, एज वेल एज स्ट्रेंथ देयर ओन रिसर्च, या फिर आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो आप अपना भी दूसरे फील्ड में भी चीजों को देख सकते हैं। तो ये टोटल मिला जुला के ऑब्जेक्टिव ये है कि महिलाओं को किसी भी तरीके को एम्पावर किया जाए, चाहे जो भी महिलाएं किस बैकग्राउंड से हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे कोऑर्डिनेशन सेंटर होंगे, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा कि कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या होते हैं, जो आपका पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट करवाएगा, सारी चीजों को करवाएगा, आपको कहाँ पे करना है सारी चीजों के बताएगा कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। जरा हम देख लेते हैं कि अगर जो ऐसी इंटर्नशिप है जिसमें ये सारी चीजें दी जा रही हैं तो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। ये याद रखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो प्रोसीजर है वो 2 तरीके से। पहली बात तो आपका ना एक पेपर लिया जाएगा, पहला आपका पेपर लिया जाएगा जो एमसीक्यू बेस में होगा, और दूसरा होगा एक छोटा सा आपका इंटरव्यू होगा। तो 2 चीजें हैं, एक पेपर होगा, एक इंटरव्यू, उस बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब जो पेपर होगा वो कैसा होगा, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका पेपर होगा ना, एक बार ध्यान से देखिए आप लोग, जो आपका पेपर का पैटर्न कैसे होगा, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। पेपर ना 2 घंटे का होगा, जो टोटल पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, और उसमें 120 क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 चीजों में डिवाइड होगा। जो पहला सेक्शन होगा, सेक्शन ए होगा, उसमें आपका आएगा जनरल सेक्शन आएगा, ठीक है। जनरल सेक्शन आएगा जो सबके लिए कॉमन होगा। जनरल सेक्शन पहला होगा ए, उसमें 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसमें 60 क्वेश्चन होंगे, तो वो आपका पहला जनरल सेक्शन होगा। और दूसरा जो जनरल सेक्शन में क्या क्या आएगा, वही जनरल से चीजें आएंगे, जो एप्टीट्यूड आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगा, जनरल साइंस आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, आईपीआर और इंग्लिश लैंग्वेज भी आएगी, जो जनरल टेस्ट होता है
मैथ हो गया, मतलब एबिलिटी, मतलब अर्थमेटिक मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, और जीके जीएस, यही आएगा जनरल सेक्शन में, ए वाले में। और इसी का दूसरा जो पार्ट होगा पेपर का, जो दूसरा पार्ट मैंने कहा था ना, पेपर आपके 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। 60 क्वेश्चन होगा जनरल टेस्ट का, और 60 क्वेश्चन होगा आपका टेक्निकल। मान लीजिए आपने बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा जनरल का, और 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा जो आपकी कोर डोमेन है। आप इलेक्ट्रिकल हैं तो इलेक्ट्रिकल से 60 क्वेश्चन, मैकेनिकल हैं तो मैकेनिकल से पूछे जाएंगे। तो आपका ये है दूसरा पेपर होगा, टेक्निकल सब्जेक्ट सेक्शन होगा, ठीक है। तो जो जिसमें भी आपके होंगे उसका ही आपको पूछा जाएगा। देखते हैं टेक्निकल में क्या पूछेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, देखो यहाँ पे लिखा सेक्शन जो टेक्निकल होगा उसमें भी कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें भी 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। किसके होंगे उसमें, क्या या 10+2 से पूछा जाएगा, और अंडर ग्रेजुएट से पूछा जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट से पूछा जाएगा। मान लीजिए आपने अंडर ग्रेजुएट कर रखा है तो 10+2 अंडर ग्रेजुएट, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है 10+2, जो भी आपका डोमेन होगा उसी से ही पूछा जाएगा। किस किस में हो सकते हैं, दीज क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्निकल सब्जेक्ट। और आपके टेक्निकल सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए, यहाँ पे देखो इसने दे रखा, पहला केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंस में हो सकते हैं आप, या फूड एंड ड्रग फार्मा में हो सकते हैं, लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर पढ़ाई कर रखी है, मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और मटेरियल इंजीनियरिंग, किसी में भी आपने कर रखा तो आप अप्लाई कीजिए, और जिसमें कर रखा उसी से आपको सवाल वो पूछने वाले हैं, हाँ या ना। अगला देख लेते हैं। अगला देखो ये हो गया, और आगे मैं बताता, उसने कर कहा है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, किसी में कर तो रखा ही होगा तो आप अप्लाई कीजिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस कर रखा, आईटी कर रखा, इंफॉर्मेशन कर रखा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कर रखा है। अगर इसके अलावा भी आपकी ब्रांच नहीं आती तो इसके अलावा आपने कहीं पे भी अदर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर रखा हो, कोई और इंजीनियरिंग ब्रांच कर रखी होगी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के, नॉट कवर्ड इन अबव डोमेन। मान लीजिए आपने इससे कोई भी अगर दूसरा कर रखा हो जो इस डोमेन में कवर नहीं है, तो क्या होगा, इन केस दैट सब्जेक्ट इज चूजन बाय द कैंडिडेट इन अ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डज नॉट, क्या करेंगे, मान लीजिए आपने ना पेपर दिया, आपने अप्लाई कर रखा है, और आपका क्या हो गया है कि आपने ऐसी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रखी जो इसमें नहीं दी गई है, तो वो मिलाने के लिए आपको किसी मिलते जुलते ब्रांच में डाल देंगे, ये उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आएगा टेक्निकल, किस में आ जाएगा, जो पेपर 2 होगा वो टेक्निकल में आ जाएगा, ठीक है। वही वंस अगेन मैंने आपको बता दिया, अगर बीटेक कर रखा 25,000, अगर आपने एमफिल एमटेक कर रखा 30,000, और आपने पीएचडी कर रखा तो 35,000 पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है ना। अब बस, अब ये ट्रेनिंग कितने साल की होगी, 1 ईयर की होगी। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ अ ट्रेनिंग विल बी 1 ईयर, और अंत में आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ट्रेनिंग विल इंक्लूडिंग 1 मंथ ऑफ इंटर्नशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम, आपको पहले वहां पे सिखाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, फिर उसके बाद आपसे वो काम करवाएंगे। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप फॉर्म भरिए, हो जाना चाहिए, दैट इज ऑल, ठीक है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या क्या होगा यहाँ पे दिया गया है, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। हैंड ऑन ट्रेनिंग है, देखिए ना, आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, किस चीज की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की नॉलेज हो जाएगी कि वहां पे क्या होता है, ये क्या करता है, किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे देखिए हैंड ऑन एक्सपीरियंस, किसमें हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, पार्टनर एजेंसी ऑफ स्कीम सच एज गवर्नमेंट एजेंसी डीलिंग विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट में जो गवर्नमेंट का किस तरीके से डील करती है, बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको वर्कशॉप भी होगा, जो यहाँ पे दिया गया वर्कशॉप होगा, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, पुणे में है, बेंगलुरु में है, खड़गपुर में, गुवाहाटी में है, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ये ट्रेनिंग में अगर जाएंगे, मतलब अगर आपके इंटर्नशिप लग जाते हैं 1 साल में, तो आपको टोटल 8 छुट्टियां लेनी होंगी। कैंडिडेट प्रिपेयर फॉर रीलोकेटिंग देमसेल्फ फॉर द ट्रेनिंग एंड अराउंड द कोऑर्डिनेशन सेंटर ओनली शुड अप्लाई। देखिए सरकार, आपको इधर से उधर ट्रेनिंग में जाना पड़ सकता है, ये इन्होंने बात यहाँ पे बोली हुई है, ठीक है। बस ये इनके इस ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे ये सारी चीजें दी गई थी, आपने ये देख लिया है। अब जरा आ जाता हूं मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाता हूं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने बता दिया ना, क्या कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, जरा देख लीजिए एलिजिबिलिटी के लिए कौन कौन है, आपको मैं बता देता हूं, एक बार ध्यान से देखिए। वही लोग एलिजिबल है, वुमेन विद इंडियन सिटीजन, जो वुमेन होनी चाहिए वो इंडिया की होनी चाहिए, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ साइंस होनी चाहिए या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए, चाहे आपने मास्टर कर रखा हो या बैचलर मतलब बीटेक कर रखा हो टेक्नोलॉजी में, या उसके इक्विवेलेंट में कुछ कर रखा हो, तो आप अप्लाई कीजिए, चाहे एमटेक हो, बीटेक हो, कुछ भी, अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, अप्लाई करने का टेंशन नहीं है, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट मोस्ट कंडीशन क्या है, मिनिमम 25 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी उम्र 45 साल होनी चाहिए। कौन सी डेट पे, 31/3/2023 से 45 साल से आपको बड़ी होने की जरूरत नहीं है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। और इसमें लिखा हुआ, अगर किसी ने पहले इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर रखा, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो अप्लाई ना करें,
याद रख लेना, ठीक है। और इसके लिए डिजायरेबल कौन है, जिसे थोड़ा सा कंप्यूटर की नॉलेज हो, वो बंदा इसके लिए डिजायरेबल होगा, ठीक है। टेंटेटिव सीट्स एलोकेशन देखिए किसमें कितनी सीट्स है, उन्होंने बता रखी। केमिस्ट्री साइंस में 22 है, ड्रग एंड फूड फार्मा में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा तो उसके लिए 10 सीट है, लाइफ साइंस में और बायोटेक्नोलॉजी में कर रखा तो उसके लिए 15 है, मैकेनिक किसी भी इंजीनियरिंग में कर रखा 8 है। ये सीट्स उन्होंने बता रखी है, आप यहाँ पे जाके देख लेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपने कोई भी ब्रांच से कर रखी तो आप अप्लाई करें, बस ये हो गया। अब आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन, आपको भरना कैसे ना। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू फिल द फॉर्म, बट उससे पहले मैं बता देता हूं कि आपको सेंटर कहां पे होगा, जो एग्जामिनेशन सेंटर कहां पे दिए जाएंगे आपको। देख लो, आपको टेंशन नहीं लेनी। Coordination center are those center to which the candidate will be attached for the training and other administrative purpose. The candidate will be placed for on the job training in and around the coordination center selected by the candidate. These coordination center are at the Delhi, Bangalore, Pune, Kharagpur, Guwahati. देखिए आपके coordination center बताया जाएगा, वो coordination center आपको बताएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपको किधर को काम करना, तो उधर आपको दे दिया जाएगा एक बार के लिए, ठीक है। तो ये लिखा गया, उसमें कुछ बात नहीं है। और आपका पेपर कहाँ पे होगा देख लीजिए जल्दी से, ठीक है। देखिए कुछ सेंटर हैं जो फिक्स है, कहाँ पे पेपर हो सकता है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, ये रात सेंटर, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। और ये फ्लोटिंग सेंटर है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, और ये फ्लोटिंग सेंटर है। तो आप अगर दिल्ली में या कहीं पूरे इंडिया में कहीं से भी हैं तो अप्लाई करें, आपके शहर में हो सकता है पेपर हो जाएगा, तो बहुत सुविधा होगी और आपको शहर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा पेपर देने के लिए। ये आपकी सेंटर्स हो गए। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसको अप्लाई कैसे करने का है। तो देख लो, ये अप्लाई कैसे करने का है तो यहाँ पे बताया गया हुआ है। आपको चाहिए क्या क्या, मैं जल्दी से बता देता हूँ, एक एक करके जल्दी। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको चलो आ जाओ यहाँ पे, जल्दी से आ जाओ वेबसाइट पे, डायरेक्ट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए ये प्रोसेस है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे, और आप जिन लोगों का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड नहीं होगा ना, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। मैं बता देता हूं कहां पे आप रजिस्टर करेंगे, है ना, ताकि आपको पता चले। जैसे होम पेज पे आइए, होम पेज पे आएंगे ना, जो लास्ट में से दिखेगा लॉगिन पे आएंगे ना आप, तो यहाँ पे लिखेगा क्रिएट अ न्यू अकाउंट। क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे जाके क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। जैसे ही आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आपको वो आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करने के लिए बोलेगा, तो आपकी आईडी एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगी। जैसे आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होगी तो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन कर देंगे तो उसके बाद क्या स्टेप्स है देख लो। सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे, फिर अपनी बेसिक्स डिटेल भरेंगे, ठीक है ना। तो अपनी बेसिक डिटेल भरेंगे, फिर उसके बेसिक डिटेल मतलब नाम, एड्रेस, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सब फलाना ढिमकाना। उसके बाद आपसे क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आप कितने पढ़े लिखे हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जाएगा, आपने काम किया है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, वगैरह वगैरह। अगर किया तो ठीक है, नहीं किया तो एक्सपीरियंस नहीं डालने का, ठीक है। उसके बाद आपकी पब्लिकेशन चीजें पूछे जाएंगी उसके में, ठीक है, तो आप देख लेना वहां पे जाके। फिर फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। फिर फाइनल व्यू करने के लिए बोला कि आप सब देख लीजिए ठीक है कि नहीं। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये सारी डिटेलिंग भरनी है, ओके। तो यही मैंने आपको बता दिया है। तो लास्ट डेट आपकी 31 मई है, तो आप जाके यहाँ पे देख लीजिएगा। अब क्या क्या चाहिए कैंडिडेट, क्या क्या आपको रखना है, आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर्म भरते समय आपके पास होना क्या चाहिए देख लो जल्दी से, मैं बता देता हूँ। इसमें आपका फोटो होना चाहिए, स्कैन फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, और सिस्टम विल अलाउड टू मार्जिन, ठीक है। और ये होना चाहिए, फोटो सिग्नेचर शुड हैव नॉट मोर देन, इतना उसने दे रखा है, यही है आपकी, आप देख लेना यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या क्या होना चाहिए, तो आपको फोटो सिग्नेचर पता चल गया, डिटेल ऑफ द पेपर्स पब्लिश और एक्सेप्टेड एंड द पेटेंट ग्रांटेड अप्लाइड फॉर एनी। मान लीजिए आपने कोई पहले पेपर पब्लिश कर रखा है, आपने रिसर्च फील्ड में है, तब वहां पे आप अपने पेपर्स के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं कर रखा तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला है डिटेल्स ऑफ एनी स्कॉलरशिप रिसीव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आपने कोई स्कॉलरशिप रिसीव करे भी तो आप उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। डिटेल ऑफ पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने कहीं पे काम किया तो कितने साल तक कर रखा वो बताएंगे। तो ये सारी डिटेल्स है आपको भरनी। 4 डिटेल्स आपको रेडी रखना है, फोटो सिग्नेचर रखना है, आपने कोई पेपर पब्लिश किया है तो वो करना है, अगर आपने कोई स्कॉलरशिप ले रही वो बता रहे हैं, और आपने की अगर कहीं पे काम किया वो बताना है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है वहां पे। जब ये फॉर्म भरेंगे ना तब आएगा। उसके बाद आप लॉगिन पासवर्ड करेंगे, आपका आईडी जनरेट हो जाएगा, पासवर्ड जनरेट होगा, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको भरना है, ठीक है ना। और डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छे से भरना, मोबाइल नंबर सही से देना है, और आपको कोई भी एक कोऑर्डिनेशन सेंटर चुनना पड़ेगा। वही कोऑर्डिनेशन सेंटर ही आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि आपको कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। तो आप अपने आसपास वाले भी कोऑर्डिनेशन सेंटर को चुन सकते हैं। देख लेना, कोऑर्डिनेशन सेंटर 6-7 बना रखे हैं, मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले बता दिया था, ठीक है ना, ओके। और आपको उसके बाद आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चुनना होगा। बस यही सारी चीजें हैं, ठीक है। और एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म भरेगा, और लास्ट में आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा, लास्ट में आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो वो एप्लीकेशन नंबर जब जनरेट होगा तो दोबारा जब आपको चेक करना होगा कि मेरा जो फॉर्म भरा है उसका स्टेटस क्या है, तो आप इस एप्लीकेशन नंबर को डाल के चेक कर पाएंगे, ठीक है। और एक चीज और है, मान लीजिए आपने एक बार फॉर्म भर दिया तो लास्ट डेट
तक, मान लीजिए आपने एक बार फॉर्म भर दिया ना, उसके बाद में आप लास्ट डेट तक 31/5 तक आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आप एक बार फॉर्म भरे, बहुत अच्छे से भरे, कोई गलती ना हो। अगर गलती हो जाती है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, बट लास्ट डेट से पहले, लास्ट डेट के बाद कोई भी एडिट नहीं होगा। लास्ट डेट है 31 मई, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान में रख लीजिए। तो मैंने आपको ये भी बता दिया आपको अप्लाई भी कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल सा था, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दी, ये उसके डिटेल्स हैं, ठीक है ना। तो दोबारा बता देता हूँ कैसे करना। अगर आप नए हैं तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे जाएंगे, आपकी आईडी एंड पासवर्ड बन के आ जाएगी। उसके बाद दोबारा से लॉगिन करेंगे, बेसिक डिटेल, क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिकेशन, मतलब आपने कोई पेपर पब्लिश कर रखा है, जो रिसर्च में बंदे होंगे उन्हें पता होगा, और फोटो सिग्नेचर और फाइनल व्यू करके आपको अपलोड कर देना, ठीक है। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ महिलाएं, पुरुषों का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप भरेंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी आप लोगों का हो जाए, और गवर्नमेंट इसमें ठीक ठाक पैसे दे रही है। 1 साल तक काम करने के मतलब आपको बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जब आप वहां पे जाएंगे तो आपके ढेर सारे इधर उधर से लिंक भी बन जाएंगे, उसके बाद जॉब लेना आसान भी रहता है। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत मुश्किल है, मैं अप्लाई करूं या ना करूं, कुछ नहीं, आप एक बार अप्लाई कीजिए, रास्ते खुद ही निकल के आएंगे, ठीक है। तो एक बार देखिएगा और इस इंटर्नशिप में अप्लाई कीजिए, बहुत बेहतरीन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, आपके लिए फायदेमंद होगी। कोई भी अभी भी अगर आपको लगता है दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट कीजिए, आई विल रिस्पॉन्स थ्रू द कमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं अगले इंटर्नशिप में। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही मैं और आप लोगों के लिए इंटर्नशिप लेके आता रहूंगा। मिलता हूं अगले इंटर्नशिप में।